हेलो गाइस, सो वेलकम टू ट्रैवल मंक। आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र के हिली एरिया में, जो कि बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का। सो हम कल रात को एक फ्रेंड के यहाँ बैठे थे और हमारा रैंडमली सबका प्लान बना कि कल हम जा रहे हैं। तो रास्ते में क्या क्या व्यू देखने को मिलेगा, वहां पे क्या क्या एक्सेप्शनल ब्यूटीज देखने को मिलेगी, हम क्या फन करने वाले हैं, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। बने रहना ब्लॉग के साथ, जल्दी मिलते हैं। तो ये है सनी द सुपरस्टार, गौरव द गुड बॉय, संदीप द सलमान खान, आर्यन द ऑसम, मॉमिन द मार्वेलस, नीरज द अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। सो हम निकले हैं अंधेरी वेस्ट मुंबई से और हमें जाना है 80 किलोमीटर नेरल माथेरन टैक्सी स्टैंड तक, जिसमें हमें 3 घंटे लगने वाले हैं। और फिर मुंबई की बिल्डिंग्स और पवई लेक का व्यू देखते हुए हमने शुरू किया हमारा सफर। फिर हमें दिखे कुछ क्रिएटिवली मेंस फेसेस जो काफी अच्छे से बनाए गए थे। और सनी को मैंने सुपरस्टार क्यों बोला, ये आपको आगे पता चलेगा। काफी सफर तय करने के बाद अब हो चुका था लंच का टाइम, सो हम रुक गए रास्ते में। माथेरन फेमस है वेराइटीज ऑफ चिक्की के लिए, जिसमें चॉकलेट चिक्की भी मिल जाती है। फिर हमने ऑर्डर किया लंच और उसके बाद आइसक्रीम के साथ चीयर्स करके हम चल दिए अपने मंजिल की ओर। मुंबई से माथेरन की कार बुकिंग वन वे अप्रॉक्स 3000 to 4000 पड़ती है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं नेरल, जो कि माथेरन जाने का टैक्सी स्टैंड है। यहीं से हमें 100 रुपीज की पर पर्सन के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। और यहाँ से माथेरन अप्रॉक्स 7 से 8 किलोमीटर है। और यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती देखकर मैं बस उनको महसूस करने लग जाता हूँ। फिर हमें यहाँ रोड के किनारे वाटरफॉल देखने को मिला, जहाँ कुछ खाने पीने की शॉप्स भी हैं। और यहाँ दिखता है हमें जन्नत से नज़ारों वाला सुकून। और हम वीकेंड पर आए हैं, सो काफी रश है। और ये कार्स के स्ट्रीट में ही एंट्री के राइट साइड माथेरन की कार पार्किंग है, जिस एरिया को दस्तूरी नाका कहते हैं। इसके पार्किंग चार्जेस 100 रुपीज पर व्हीकल है। और फिर हम एंट्री से टिकट ले लेते हैं, जिसके चार्जेस एडल्ट के 50 एंड चाइल्ड के 25 रुपीज है। और ये है यहाँ का मैप। और वहां से हमने एंट्री की है। और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सलमान खान शाहरुख खान का पोज दे रहा है। मेन गेट से टिकट लेने के बाद अब यहाँ से अंदर माथेरन 2 किलोमीटर है। तो वहां तक पहुंचने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, टॉय ट्रेन, जो कि मोस्ट प्रीफर्ड एंड यहाँ का माथेरन अट्रैक्शन पॉइंट है। सेकंड, पॉनी राइड। और थर्ड, ऑटो। और ये है हॉर्स स्टैंड, यहाँ से घोड़े मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मार्केट है, यहाँ पे खाने पीने के काफी ऑप्शंस हैं, जैसे भुट्टे, मैगी, महाराष्ट्र फेमस वड़ा पाव, भजिया, कोकम शरबत और भी बहुत कुछ। तो हम ले लेते हैं अमरूद। और ये छोटे छोटे पत्ते के कॉर्न्स में खाने के काफी अच्छी चीजें दिख रही है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ पोनी वाले बुकिंग के लिए ऑफर देने आ जाते हैं। एंड वेलकम टू माथेरन। और इस एंट्रेंस के बाद जस्ट लेफ्ट में टॉय ट्रेन टिकट काउंटर है। टिकट्स की टाइमिंग्स, रेट सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास 95 पर पर्सन और सेकंड क्लास 55 की है। तो हम ले लेते हैं अपने टिकट्स और यहाँ से हमें मिलने वाली है हमारी टॉय ट्रेन। और इसके राइट साइड से जो रास्ता जा रहा है, ये पॉनी, वॉकिंग और ऑटो के लिए है। क्योंकि ट्रेन को आने में अभी काफी टाइम था, सो हम लग जाते हैं फोटो सेशन में। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, बट स्टेशन में बहुत ज्यादा रश है और कुछ ऐसा दिखता है ट्रेन के अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट। ट्रेन अमन लॉज से चलना शुरू होती है और अमन लॉज टू माथेरन 2 किलोमीटर डिस्टेंस है।
और यहाँ से ट्रैक के किनारे कुछ लॉजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। इस ट्रेन की स्पीड अप्रॉक्स 8 किलोमीटर पर आवर है और इस सफर में 15 मिनट लगते हैं। ये ट्रेन इतनी स्लो है कि इसमें से चलते हुए अंकल आसानी से उतर गए। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं माथेरन। फिर हम निकल पड़ते हैं होटल्स की तलाश में और कुछ एजेंट्स हमें ऑफर देने आ जाते हैं। और यहाँ आकर एक न्यू फैक्ट पता चलता है, माथेरन में पर रूम के अकॉर्डिंगली चार्जेस तो होते ही हैं और साथ ही पर पर्सन अप्रॉक्स 2000 to 2500 शेयरिंग बेसिस चार्जेस भी होते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है और डिपेंड करता है डील पे। फिर होटल ढूंढते हुए हल्की बारिश में इतने खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं कि मैं खो जाता हूँ इस जगह में। और फाइनली हमें मिल गया है हमारा आज का स्टे, मेघदूत रिजॉर्ट। तो अब टाइम है अपने रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने का। और कुछ स्टेप्स चढ़ने के बाद ये है इसका फ्रंट एरिया, जिसमें सामने गार्डनिंग दिख रही है और चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी है और काफी कॉटेजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये छोटा कूल सा हट रिसेप्शन है। और स्विमिंग पूल देखकर तो दिल खुश हो गया, लेकिन लग रहा है यहाँ की ठंडी शायद इसका मजा नहीं लेने देगी। और यहाँ पीछे के साइड भी कुछ रूम्स हैं। फाइनली इतना ढूंढने के बाद हमें अपने पसंद का रूम मिल गया है और इसकी खुशी इन दोनों के चेहरे पर साफ दिख रही है। और शाम होने के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हमें पार्टी करते हुए रात के 12 बज चुके थे। सो अब हम निकले हैं डिनर करने। तेरी कसम दूर कहीं ना जा रे, आजा। जितना भी है सब है, खाना होटल में आके ही खाना पड़ेगा। जो कि पूरा मार्केट बंद हो चुका है। हम पार्टी करते रह गए, डांस करते रह गए। होटल बंद हो गए सारे दादा। कुछ मिलेगा खाने के लिए? खाने के लिए मिलेगा कुछ? और यहाँ अंकल जी ने हमारी झंड कर दी। फिर हमें रैंडमली एक बर्थडे बॉय मिला। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चक्कर नहीं है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है। ओ ब्रो, बजा दे इसी बात पे। हैप्पी बर्थडे ब्रदर। थैंक यू ब्रो। लाइटर है क्या? हैप्पी बर्थडे ब्रो। लाइटर है क्या? थैंक यू भाई, मैंने लाया सिस्टम ले जल्दी। आ जाओ भाई, भाई का बर्थडे है। भाई का बर्थडे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। भाई किसका बर्थडे है? आ जाओ आ जाओ। अरे भाई का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू। निकलेगा देखो गाना बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी कहां गए बर्थडे बर्थडे कहां गए? अरे बताए मैं नहीं हो गया तुम लोग। हैप्पी बर्थडे कर दो यहां। भाई वीडियो चालू रख। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब लोग केक खाएं। अरे यार डेफिनेटली यार तुम्हारा बर्थडे है। और हंस हंस के पेट दर्द कराने के बाद हम आ गए हैं पेट पूजा करने। ये शान से रास्ते, पानी से भीगी सड़कें, धुंधले से दिखते मोड़ और हमारी गूंजती आवाज। माथेरन में इस नाइट वॉक का भी अपना ही मजा है। गुड मॉर्निंग माथेरन। यहाँ की बारिश में जैसे हवा भी प्यार लिख रही है। हर सुबह किसी नई मोहब्बत की दास्तां लगती है। वो मोहब्बत जो किसी भी शख्स को यहाँ आकर बार बार इस जगह से हो जाए। और 2 बजे तक लेट नाइट पार्टी करने के बाद हमने प्लान किया सुबह स्विमिंग पूल में नहाने का। लेकिन यहाँ की ठंडी देखकर सब ठंडे पड़ गए, पर हमारे सुपरस्टार सन्नी को इन सब से कहाँ फर्क पड़ने वाला था।
अब हम निकले हैं ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ रेनी सीजन के लिए ऐसी स्लीपर्स की शॉप लगी रहती है जो 300 रुपीज समथिंग में मिल जाती है। और अब हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं महाराष्ट्रियन कल्चर के माऊली भक्ति गीत को, जो भगवान विट्ठल की महिमा के लिए गाया जाता है। और मॉर्निंग की शुरुआत चाय वाली चीयर्स के साथ। फिर नाश्ता करने के बाद अब हम आ गए हैं पिसरनाथ घोड़ा स्टैंड। यहाँ से भी पोनी राइड्स की सारी सर्विसेज मिलती हैं और यहाँ माथेरन के सारे एक्सप्लोरिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पेनोरमा पॉइंट, एको पॉइंट, शैलट लेक पॉइंट और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें राइड 700 पर आवर बेसिस भी अवेलेबल है। और 5 पॉइंट्स घुमाने के लिए 750 रुपीज आस्क करते हैं, बट 400 तक नेगोशिएट हो जाता है। एंड 12 पॉइंट्स के 1400 रुपीज आस्क करते हैं, बट 900 तक नेगोशिएट करते हैं। और ये माथेरन के पॉइंट्स का ब्रीफ मैप है। ओके, घोड़ा मेरे को लात मारा है अभी। ये लात खाने लायक ही है। मतलब कभी कभी ऐसा करता है लात खाने वाला काम। अब हम पहुंच गए हैं नवरोजी लॉर्ड गार्डन और यहाँ से शुरू होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम एक पार्क में आ चुके हैं और यहाँ आता है तो कचरा फेंकना इस डब्बे के अंदर, तो फाइन में मारूंगा। चलिए, तो आगे आपको मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे पार्क में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे पीछे भी है। ओके, ये देखो छोटा सा फाउंटेन। तो चालू भाई, नेक्स्ट लेवल व्यू। और ये है माधव जी पॉइंट और यहाँ से दिखता है ये पेड़ों के पीछे फॉगी सा अमेजिंग व्यू। फिर रिजॉर्ट से चेकआउट करके हमारा स्क्वाड निकल पड़ा माथेरन को एक्सप्लोर करने। और रिजॉर्ट से निकलते ही कुछ दूरी में चौराहा पड़ा और चारों ही रास्तों से अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। अब हम उलझन में थे कि जाए तो जाए किसमें, एंड देन वी सेलेक्टेड दिस वन। और यहाँ के हर रास्तों में से भी रास्ते निकलते हैं और कहीं कहीं से पोनी के रास्ते अलग से बने होते हैं और दोनों तरफ पेड़ों से ढका आसमान और दूर धुंध में खोया हुआ रास्ता। ये जगह कुछ ड्रीमी सी है। हम साथ में स्पीकर लेके आए हैं और जिसे बारिश से बचाने के लिए हमने कवर कर रखा है, तो अब वक्त है इसको यूज करने का। और यहाँ शुरू होता है अपने वॉइस का डांस। अब हम पहुंचे हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो है एको पॉइंट। यहाँ एंट्री में ही दोनों साइड फूड स्टॉल्स हैं और यहीं लेफ्ट में गेम सेक्शन भी है। सामने हवा में उड़ता कोहरा, पहाड़ों की खामोशी और हम, जैसे लम्हा ठहर सा गया हो। और जहां तक नजर जाती है वहां बस हरियाली ही हरियाली है और पहाड़ों से खूबसूरत गिरते झरने दिखाई दे रहे हैं। और अभी हमें उस पॉइंट पे भी जाना है। वैसे तो मैंने कई पहाड़ी जगहों में काफी खूबसूरत नज़ारे देखे हैं, लेकिन माथेरन की ये खूबसूरती अपने आप में बेहद खास है। और यहाँ एको पॉइंट के बारे में मराठी में बताया गया है। और फिर कुछ नए दोस्तों ने भी हमें डांस में ज्वाइन किया और फन नेक्स्ट लेवल था।
और अब होगा गेम सेशन। ये गौरव भाई ने तीर उठा लिया है भाई, एकदम सेंटर देख, रेड को देखो। अगर रेड में लगता है तो फर्स्ट टाइम पे लगने में 50 रुपये है, अगर 2 टाइम कंटिन्यू लगता है तो 100 रुपये मिलेगा, और 3 टाइम कंटिन्यू लगने में 500 रुपये। और अब अर्जुन ने धनुष उठा लिया था। क्या ये चिड़िया की आंख भेद पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और यहाँ महाबली भीम ने धनुष उठा ली है और इन्हें बोर्ड के पीछे शिकार दिखाई दे रहा था शायद, तभी इन्होंने बॉर्डर पे तीर मारा। और अब कमान संभाली है हमारे स्पोर्ट्समैन ने, और संदीप द सलमान खान के तीर पाताल लोक खा गया। और अब वक्त था ग्लास की यूनिटी तोड़ने का। और आखिर में स्पोर्ट्समैन ने हमारे स्क्वाड की इज्जत रख ली। यहाँ पे हैं बाकी के 5 पॉइंट्स जिसका रास्ता इधर से है, और यहाँ पे हैं 3 पॉइंट्स जिसका रास्ता इधर से है। जो माथेरन को अलग बनाता है वो है यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट, ट्रैफिक नॉइज और पोल्यूशन से दूर, जहाँ हर कदम में जंगल की खूबसूरती में सुकून का एहसास होता है। और माथेरन जाना जाता है अपनी लाल मिट्टी के लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसे कच्चे पक्के टूटे रास्ते देखने को मिलते हैं। तो अब हम आ गए हैं हनीमून पॉइंट, जो हमारा आज का 3rd पॉइंट होने वाला है। और इसके रास्ते कुछ ऐसे दिखते हैं, और रास्ते में काफी वाइब करने वाले लोग मिल रहे हैं, और इनके साथ हमारा डांस शुरू हो जाता है। और ये है हमारे बर्थडे बॉय जो हमें रात को मिले थे, और फिर से बर्थडे बॉय के साथ ओपन रूफ पार्टी शुरू हो जाती है। और लाइफ में नए रैंडम लोगों के साथ वाइब करने का मजा ही अलग है। और यहाँ सन्नी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था इस मूवमेंट का। डांस फ्लोर में फुल ऑन परफॉर्मेंस देने के बाद हम चल दिए हनीमून पॉइंट की ओर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये आ गए हम हनीमून पॉइंट में। ये काफी छोटा पॉइंट है, इसलिए ज्यादा भीड़ लग रही है। ये बेसिकली एको पॉइंट से जो दिख रहा था वही नजारा है, बस थोड़ा और करीब से दिखता है। यहाँ बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम भी सुहाना है। और आगे सन्नी का डांस ऑन है, जिसे ज्वाइन किए बिना मुझसे रहा नहीं गया। फिर हम बढ़ गए लुइसा पॉइंट की ओर। यहाँ के सारे पॉइंट्स के लिए काफी पैदल चलना पड़ता है और एक दिन में सारे पॉइंट्स कवर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ के इन वादियों के खूबसूरत नजारों के सहारे हम अपनी थकान भूलकर चलते जा रहे हैं।
जंगल में नाचा मोर किसने देखा ये तो पता नहीं, लेकिन जंगल में नाचा सनी हमने जरूर देखा। सनी स्वैग में अपने फैन के साथ नए गॉगल डांस स्टेप का इन्वेंशन करके आगे बढ़ गए। अब बारिश थोड़ा तेज हो गई है और हमने रेनकोट नहीं पहना है। हम माथेरन के मानसून को ऐसे ही भीग के एंजॉय करना चाह रहे थे और चारों तरफ फॉग में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं लुइसा पीक पॉइंट पे। और थोड़े ही देर बाद मौसम साफ हो गया। अब नज़ारे एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं और जहां तक नजर जा रही है वहां तक बस नदी, पहाड़ और आंखों को सुकून देने वाले नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और हरे जंगल के बीच में ये सफेद वाटरफॉल, प्रकृति की क्या खूब कलाकारी लगती है। और अभी हम आए हैं उस पॉइंट से जहां पे सब खड़े हैं और वो है एको पॉइंट। वापसी की ओर बढ़ते हुए ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखकर मन इन हवाओं के साथ बह जाना चाहता है, लेकिन अगले ही पल मैं ठहर सा जाता हूँ और एहसास होता है मुंबई में रहते हुए भी मैं अभी तक इस जगह क्यों नहीं आया, जबकि ये जन्नत से कम तो नहीं। और ये खूबसूरत रास्ता है हमारे 5वें पॉइंट का, जो है मलंग पॉइंट। और अब देखते हैं मलंग के नज़ारे हमें मलंग करते हैं या नहीं। इस जगह का रंग हर मौसम में बदलता है। मानसून में हरा, विंटर में धुंध, समर में गोल्डन, लेकिन फील वो हर सीजन में एक ही, सुकून सुकून और बस सुकून। जब आप इन रास्तों पर चल रहे होते हो ना, तो एक अलग सा साइलेंस मिलता है। ऐसा साइलेंस जो शोर से नहीं बल्कि हवा से भरा होता है। यहाँ के पेड़, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की हल्की सी ठंडक सब एक कहानी सुना रहे होते हैं और दिल इसे बस सुनते रहना चाहता है। और यहाँ मलंग पॉइंट के नज़ारों ने सच में मलंग कर दिया है। और अचानक से काफी तेज हवा चलने लगी और फिर जो बारिश के बौछारों की बूंद चेहरे पे पड़ी तो मजा ही आ गया। और पेड़ को छाता बनाकर मैंने बचने की कोशिश की और यहाँ सनी अपने नए दोस्त के साथ वाइब करते हुए, लेकिन मंकी को शायद गाना पसंद नहीं आया और वो सनी को बिना बाय बोले ही चला गया। हमने सुबह अराउंड 10 बजे माथेरन के पॉइंट्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था और अब 6 पॉइंट तक आते आते टाइम हो गया है शाम के 4। और हमारा 6 पॉइंट है सनसेट पॉइंट, जिसे पोर्क्यूपाइन पॉइंट भी कहते हैं। ये वादियां सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और आप सुन सकते हो इन हवाओं का शोर कितना तेज है। शाम के टाइम जब धुंध आ जाती है ना, तो पूरा माथेरन एक मैजिकल मूवी सेट लगता है। रात होने से पहले का वो पल एकदम सिनेमैटिक। तो इन खूबसूरत रास्तों में लंबा चलने के बाद थोड़ा सा हम लोग थक चुके हैं और ये हमारा विश्राम गृह है और ये हमारे भाई लोग। तो चलिए थोड़ा एडवेंचर को लेके कुछ पूछा जाए। भाई साहब, मैं थका हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। 20 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक। पता नहीं अभी कब बाजार आएगा। अभी गिरने वाला है बस। गिरने वाला हूँ, ये तो बात सही है भाई। जल्दी से चलो। मतलब मज़ा आया, मज़ा आया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई क्या अमेजिंग जगह है यार। हम क्यों नहीं आए इतने साल से, 8 साल से महाराष्ट्र में होके हम इस लोकेशन पे नहीं आए। क्या नेचर है,
एक्चुअली। लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, आओ जिंदगी जियो यहाँ पे आके। सही बात है। हैकिंग पॉइंट से माथेरन का प्रमोशन कर रहा है क्या? वही ना यार। गौरव भाई प्रमोशन कर रहा है भाई माथेरन का। मजा आया यार, बहुत मजा आया। बस ऐसे आपको भी घूमना आओ। चाहिए यार हमेशा। ऐसे ग्रुप दोस्तों के साथ आओ। लाइफ जियो, एक ही लाइफ मिली है, क्या होगी तो जियो यार। सही बात है। और हम पूछना चाहेंगे अब हमारे मोमिन भाई से। नहीं यार सीरियसली एक बार सोचने की है कि यार महाराष्ट्र में होकर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, तो मैं उन सबसे कहूँगा कि एक बार जो है अपने लाइफ में, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो लाइफ में यहाँ पर आओ। आने के बाद में यार नेचर के जो ना आप बहुत करीब पाओगे। और सबसे बढ़िया कि आप जो है जितना भी आप ट्रैक करेंगे आपको खुद से भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ या फिर कुछ भी है। धीरे धीरे सफ़र जो है सब कट ही जाता है, लेकिन जो नेचर के साथ में जो मज़ा है उसका मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। नाइस नाइस नाइस। तो सनी क्या बोलना चाहोगे यार यहाँ के feel बहुत के बढ़िया, बारे में? बहुत बढ़िया। अपना ये एक experience share ऐसा करो यार। एडवेंचर है जहाँ पे पीस जो कि लोगों को नहीं मिलता। आजकल लोग अपने काम धंधे में लग जाते हैं Right. और डेली का वही 8 से 9, 9 से 9, 8 से 8 यानी कि 8 घंटे 12 घंटे की वो जॉब करते हैं। सिर्फ उसी ज़िंदगी में लगे रहते हैं, सिर्फ पैसा कमाने में। और अब बात करते हैं मेरे रिव्यू की। तो यार उत्तराखंड जैसी खूबसूरत जगह से होने के बाद भी माथेरन ने मुझे अपने नज़ारों से अमेज कर दिया। जहां मराठी कल्चर देखने को मिला, कुछ डिफरेंट फूड्स ट्राई किए। फ्रेंड्स के साथ ऐसी जगह ट्रिप करने का अपना ही मजा है। और यहाँ की टॉय ट्रेन, इसका तो जवाब ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, जिंदगी में आपका एक ब्रेक माथेरन डिजर्व तो करता है। और घने जंगल के बीच में ये पार्क भी काफी अमेजिंग है। माथेरन अपने आप में एक भूल भुलैया है। और अब लिटरली हम वापस जाने का रास्ता इधर ही ढूंढ होगा रहे क्योंकि हैं। आगे जाना होता तो वहाँ से सीधा जाता। और फाइनली हमें रास्ता मिल गया है। सो आज हम 35 में से 6 पॉइंट्स ही एक्सप्लोर कर पाए। और फिर काफी चलने के बाद मैंने आराम फरमाया इस शाही सवारी में। माथेरन रहते हो? और कुछ लोकल से वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम आ गए माथेरन स्टेशन, जहाँ से हमें अमन लॉज स्टेशन तक की रिटर्न टिकट्स लेनी है। और क्योंकि टॉय ट्रेन की सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी तो हमने सोचा कि ऑटो से चलते, बट ऑटो के लिए भी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो काफ़ी लोग क्या है यहाँ पे स्टेशन में ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं। वैसे मुंबई दादर स्टेशन से लोकल ट्रेन के थ्रू भी आया जा सकता है, जो काफी चीप पड़ता है। और माथेरन में इसका नियर बाय स्टेशन नेरल है। फिर वहां से शेयरिंग टैक्सी से माथेरन तक आ सकते हैं। तो इस खूबसूरत व्यू के साथ हम एग्जिट ले रहे हैं माथेरन से। ये देखिए इतने सारे लोग ट्रैक पे चल रहे हैं। एक्चुअली ऊपर वाला जो रास्ता है वहाँ से लोग जा रहे हैं, वो भी सेम स्टेशन पे ही पहुँचता है, बट उसमें 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो लोग प्रेफर करते हैं कि ट्रैक के थ्रू चले जाएं, यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है। और यहाँ ट्रैक के किनारे भी अच्छा खासा मार्केट है। और शायद ऐसे नज़ारों के लिए ही ज़्यादातर लोग ट्रैक से वॉक करके जाना पसंद करते हैं। पहाड़ी नज़ारों के बीच आहिस्ता आहिस्ता चलती है ट्रेन, जैसे सपनों का कोई सफ़र हो। और समय पहाड़ों के बीच से होकर धीमे धीमे गुजर रहा हो। और माथेरन की किताब में पटरियों की ये लकीर जैसे हमारी कोई कहानी लिखती जा रही हो। लड़कों की एक खास बात पता है, हम चाहे कितने ही अप्स एंड डाउन्स में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, लेकिन हम कभी आपस में सामने से नहीं बोलेंगे भाई तुम्हारे होने से सब आसान है। मुंबई जैसा बड़ा शहर भी लगता है जैसे अपने घर का आसमान है। सिर्फ महबूब ही नहीं होती जान, जो तुम साथ हो खड़े तो लगता है खड़ा ये सारा जहान है। हाँ भाई, तू सिर्फ दोस्त नहीं, तू भी मेरी जान है। इस व्लॉग को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप माथेरन आना चाहते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, ट्रैवल टेक केयर एंड टाटा।